जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री को, जम्मू कश्मीर को आपको समझने के लिए उसके पीछे की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उसके पीछे इतिहास को समझना पड़ेगा। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद होता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है, उस समय जो है भारत के अंदर जितने भी स्टेट थे, एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, ब्रिटिश के अंदर थे। तो जो ब्रिटिश के अंदर डायरेक्ट स्टेट थे वो भारत के ही स्टेट बन जाते हैं, पर जो ब्रिटिश के अंदर इनडायरेक्ट स्टेट थे, यानी कि ब्रिटिशर जो है वो इनडायरेक्टली प्रिंस के द्वारा जो राज कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट के थ्रू जो राज कर रहे थे, उस स्टेट को मिलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंडिया को, यानी जो आजाद इंडिया उसको। जैसे कि सरदार वल्लभ, जो भारत को मिलाने का जो प्रोसेस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था स्टेट में, उसमें लगभग 543 स्टेट थे, प्रिंसिपल स्टेट थे, जिसमें से कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको मिलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। उसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वो था जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका हैदराबाद था, और तीसरा आपका जूनागढ़ था। देखिए, हैदराबाद और जूनागढ़ को तो मिला लिया जाता है, क्यों? क्योंकि हैदराबाद का जो पॉलिसी, हैदराबाद जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान से मिलना चाहता है, यानी हैदराबाद का पूरा मन था कि हम पाकिस्तान से मिल जाए, बट ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद जो है वो डेफिनेटली इंडिया के, अगर आप देखिए तो वो सबसे निचले पार्ट में आ जाता है, यानी कि साउथ में आता है। तो वहां से हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलना बहुत मुश्किल था। जब ये बात पता चलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे आर्मी भेज देते हैं और हैदराबाद को अपने मिला लेते हैं। उसके बाद जूनागढ़ होता है, जूनागढ़ को भी, और वहां जूनागढ़ में प्लेबिसाइड किया जाता है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है वहां पे जनगणना, वहां पे वोट की जाती है कि आपको इंडिया की तरफ रहना है पाकिस्तान की तरफ। तो पूरा का पूरा जो वोटिंग आता है वो इंडिया की तरफ आता है, दैट्स व्हाई जूनागढ़ को भी मिला लिया जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो राजा थे, राजा हरि सिंह, ठीक है, वो आपका जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजा हरि सिंह जो थे वो ये नहीं चाहते थे कभी कि वो, राजा हरि सिंह जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते थे। डेफिनेटली राजा हरि सिंह डोगरा कम्युनिटी से आते थे, तो वो डेफिनेटली है, उनको डर था कि अगर वो इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म था, जवाहरलाल नेहरू और एक और आपके शेख अब्दुल्ला, जो कि आगे चल के जो है वो चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, यानी मतलब वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और शेख अब्दुल्ला के ही जो बेटे हैं वो फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला के बेटा आपके उमर अब्दुल्ला है। तो जो उनका हिस्ट्री अगर आप देख सकते हैं, तो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू वो एक तरह से सेकुलर प्रवृत्ति के थे, और शेख अब्दुल्ला जो है राजा हरि सिंह के खिलाफ मोर्चे खोले हुए थे। वो चाहते थे कि राजा हरि सिंह जो है, जो मोनार्की बनाया हुआ, वो उसको छोड़ दे। तो राजा हरि सिंह को डेफिनेटली पता था कि वो ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे, ना ही वो इंडिया में मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान जो है मौके का फायदा उठाता है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा पता था कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो पाकिस्तान को यह पता था कि भैया जम्मू कश्मीर तो हमारा होना चाहिए। वैसे स्थिति में राजा हरि सिंह जो है, और राजा हरि सिंह को पता था कि अगर मैं पाकिस्तान में मिला तो मुझे मेरा तख्ता पलट कर देंगे। दैट्स व्हाई क्या होता है, राजा हरि सिंह मिलते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान उसका फायदा क्या उठाता है, पाकिस्तान डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पर अटैक करता है। वो अपने आर्मी के थ्रू अटैक नहीं करता है, वहां के कुछ जो कम्युनिटी होते हैं, यानी कि जो पश्तून कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे अटैक करवाता है जम्मू कश्मीर में। होता क्या है, राजा हरि सिंह को जब ये पता चल जाता है कि ये अटैक होने वाला पाकिस्तान की तरफ से, तो वो उनको डर बैठ जाता है कि पाकिस्तान भैया सब हड़प लेगा कश्मीर का। ऐसी स्थिति में राजा हरि सिंह कांटेक्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया जो है वो कहता है भैया हम आपको हम कैसे बचाएंगे, अगर हम आपको बचाने जाएंगे तो डेफिनेटली कि इंटरनेशनल प्रेशर हो जाएगा। लोग ये बोलेंगे कि इंडिया अभी आजाद हुआ है और ये देखो वार करने लगा। वैसे स्थिति में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं उसको राजा हरि सिंह को साइन करना पड़ता है, और जो है वहीं से शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर इंडिया के हाथ में चला जाता है, और ये मुद्दा जो है यूएन में भी जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता है। वहां पे ये कहा जाता है कि भैया पाकिस्तान जो है वो जितने आर्मी उसने भेजा है वहां इंडिया में, यानी जिस तरीके से वो वहां पे वार करवा रहा है, उसको वहां से हटना पड़ेगा, और तभी जाके इंडियन आर्मी वहां से जाएगी। वो होता भी है, और ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड किया जाएगा। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर में ये वोटिंग होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। पर वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, और 1954 या 1952 के करीब जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन जाता है, तो वैसे स्थिति में सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल ही लागू होते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि राजा हरि सिंह का साफ साफ कहना था कि भैया आप जो है हमारे, आप क्या कंट्रोल करेंगे, आप हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, आप हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेंगे, और हमारे डिफेंस को कंट्रोल, बेसिकली 3 चीज आप कंट्रोल करेंगे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड आपका कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें ही आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे स्थिति में अब हम करेंगे क्या, तब अब जो है प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वैसे स्थिति में राजा हरि सिंह को ये पता चल जाता है। राजा हरि सिंह इसके लिए मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है, ये तो कर सकते हैं, और वही होता है आर्टिकल, क्योंकि जो आर्टिकल 306 है,
यानी 6 है, वही आर्टिकल 370 बनता है, वहीं से आर्टिकल 35A को भी जोड़ा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी स्टेट है वहां के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर जाके ना अपना जमीन खरीद सकते हैं, ना उनको गवर्नमेंट जॉब में काम करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये वहां से आर्टिकल 35A से निकल जाता है। अब देखिए उस समय तो जम्मू कश्मीर जो बहुत अच्छे से मतलब स्मूथ फ्लो करता है, लेकिन 1971 में वॉर हो जाता है पाकिस्तान से। दोस्तों सब कुछ बहुत सही से चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है, बट होता क्या है कि उसमें देखिए अगर देखा जाए तो जो आपके शेख अब्दुल्ला हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सब कुछ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉलो नहीं हो रहा है, फ्लैग उनका अलग है, हर चीज उनका अलग है। वैसे स्थिति में क्या होगा, सब कुछ जब सही से चल रहा होता है तो 1987 में 1987 के करीब जो है वहां से जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता है शुरू, क्योंकि वहां से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उग्रवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वहां से कश्मीर पे उनका अटैक करना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान के लोग जो है वो चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जो जानते हैं कि वो डायरेक्टली तो इंडिया से जीत नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली जो है वो अलगाववादी के नेचर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं इंडिया में, और बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप बन जाती है, जैसे कि आपका JKLF है, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मुजाहिदीन जो है बहुत वो चलाता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट। बहुत सारा जो एक आपका एक और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस्लामी करके है, वो है, बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए जाते हैं, वो उनका बस एक ही मकसद होता है। उनका मकसद दो तीन तरह के सेपरेटिस्ट लोग हैं। एक सेपरेटिस्ट लोग वैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के कश्मीर जो है, कश्मीर के लोग कहाँ जाकर मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरे सेपरेटिस्ट लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया नहीं, हमें जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से आजाद कर देना है, ठीक है, ऐसा लोग चलने लगता है, पूरा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलने लगता है, और बहुत सारे लोग को मारा जाता है, पीटा जाता है। जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत ज्यादा त्राहिमाम करने रही होती है। जम्मू कश्मीर के जो पंडित होते हैं उनको बहुत ज्यादा सताया जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे जम्मू कश्मीर के पंडित को वहां से भागना पड़ता है। एक्सोडस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत सारे इंडिया से जम्मू कश्मीर से भाग जाते हैं, और वो कहीं कहीं और चले जाते हैं, शरण उनको लेना पड़ता है गवर्नमेंट का। तो इतना ज्यादा खराब स्थिति हो जाता है दोस्तों। और ऊपर से क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो युवा लोग वो भी परेशान हो जाते हैं। वो भी क्या करते, जो कि रोजगार होता नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी क्या करना ज्वाइन करते थे, वो भी जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। और उनको क्या करते हैं, वो पेल्बिसाइड वो क्या करते हैं, वो स्टोन पेल्टिंग करना शुरू कर देते हैं, पत्थर से मारना आर्मी को शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आतंकवादी एक्टिविटियां बहुत ज्यादा चरम सीमा पे चली जाती है 1987 के बाद। अब देखिए क्या होगा, वैसे स्थिति में क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर का जो है, कश्मीर जो है, जम्मू में बहुत ज्यादा हिंदू रहते हैं, ठीक है, कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो जम्मू के लोग जो है, अब एक चीज और हो गया कि जम्मू के लोग भी जो है वो कश्मीरी से अलग होना चाहते हैं। जम्मू के लोग भी नहीं चाहते कश्मीर के साथ रहना, वो भी कहते हैं कि भैया हमारा अपना एक आइडेंटिटी बनना चाहिए, हमें कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का जो है वो मूवमेंट चलना शुरू हो गया, और अभी तक चल रहा है, ये अभी तक है। जम्मू के लोग अभी भी कह रहे हैं कि भैया हमें अलग आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि वैसे जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो अब सरकार फारूक अब्दुल्ला की बनती है। फारूक अब्दुल्ला चली सरकार को ठीक से चलाता है कुछ दिन तक, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आता है, उमर अब्दुल्ला के आने के बाद सरकार जो है कुछ जम्मू कश्मीर में शांति तो होती है, बट उस लेवल की शांति नहीं होती। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जब बीजेपी का सरकार बनता है, और बीजेपी जब पीडीपी के साथ मिलकर, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ दो इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, पीडीपी और आपका एक है एनसीपी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी जिसको हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो पार्टी जो कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, और एक आपका पीडीपी है, ठीक है, जो महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसकी पार्टी। तो ये सब पार्टियां जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, बट होता क्या है कि 2014 के बाद जो है पीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, पर वो सरकार ज्यादा दिन चलती नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी जो है अपना बहुमत वापस ले लेता है, वैसे में सरकार गिर जाती है। और वहां पे जो है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल रूल करने लगता है, राज्यपाल भी रूल करेगा तो 6 महीने तक रूल था कि 6 महीने तक रूल कर सकता है। जब राज्यपाल 6 महीने तक रूल करता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। वहीं से शुरू हो जाती है 370 को हटाने की जो मुहिम शुरू होती है,
370 और 35 को हटाने की मुहिम शुरू हो जाती है। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 370 को हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में, वो बनाई तो गई थी लेकिन उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। वैसे स्थिति में सारे नेता को पता था कि 370 हटाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को जो है, बीजेपी को ये बहुत ज्यादा श्रेय जाता है। नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता था कि इसको कैसे हटाया जाना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हटाया जाता है जम्मू कश्मीर से, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो डेफिनेटली कि सत्यपाल मलिक को जो है वहां पे राज्यपाल बना के भेज दिया जाता है, और सत्यपाल मलिक को ये कह दिया जाता है कि भैया आप जो है, जो कि राज्यपाल है, राज्यपाल का पूरा पावर हो जाता है। वैसे स्थिति में जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है वो डायरेक्टली जो है किसके कंट्रोल में आ जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। यानी जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा वो पूरी तरीके से लोकसभा बन जाता है। वैसे स्थिति में अमित शाह जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं कि भैया हम 370 हटाना चाहते हैं, 35 हटाना चाहते हैं। डायरेक्ट एंट्री करते हैं, और उस समय जब एंट्री करते हैं तो उस समय जो अमरनाथ यात्रा है उसको रोक दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में जितने भी सारे जो इंपॉर्टेंट नेता थे उनको नजरबंद कर दिया जाता है। इस तरह का प्रोसेस शुरू होता है। सबको पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वही होता भी है। 5 अगस्त 2019 को ये कहा जाता है कि भैया हम 370 हटा रहे हैं, 35 हटा रहे हैं। 370 क्या था, 370 आर्टिकल क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, और वहां पे प्रधानमंत्री होते थे, वजीर आजम उनको कहा जाता था, तो वो सब था। उनको पूरी आजादी मिली हुई थी। इंडिया का कोई भी जो लॉ है वो बहुत कम वहां पे चलता था। तो 370 हटाने के बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड कर दिया गया। भारत का पूरा संविधान जो है अब जम्मू कश्मीर पे लागू हो गया। 35 क्या था, 35 के अनुसार जो है वो जम्मू कश्मीर का जो लैंड है वो कभी भी बाहर के लोग, यानी कि दूसरे स्टेट के लोग खरीद नहीं सकते थे। अब उसको लोग खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो वो हटने के बाद बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोग रिलीफ, बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, बहुत सारे रिलीफ महसूस करते हैं। 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा जो इंसर्जेंट लोग थे, जो मिलिटेंट ग्रुप के लोग थे, जो आतंकवादी थे, वो डेफिनेटली है जो कम जाते हैं। 70% की मात्रा कमती है। लोग मरना बंद करते हैं वहां पे। आर्मी अच्छे से काम करती है, डिफेंस अच्छा हो जाता है इंडिया जम्मू कश्मीर का। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है बीजेपी को। बीजेपी ने सबसे बड़ा काम मेरे हिसाब से यही किया कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि 10 साल तक तो चुनाव होती नहीं है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बन जाता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, अभी भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। जब चुनाव होता है, 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, जिसमें आपका पीडीपी है, आपका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब भाग ले रहे हैं। बीजेपी को 29 सीट मिले जम्मू से, और जो है अगर हम बात करें पीडीपी को बहुत कम सीट मिला है। जीता जो है वो आपका पीडीपी के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जीता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिले थे कश्मीर से, और वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। सरकार तो बना दिया है, बट अभी भी जो है वो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। तो इनका पूरा मकसद है कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है। ये जो आपका उमर अब्दुल्ला है, इनका पूरा मकसद है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से हटा के स्टेटहुड में लाना है, राज्य बनाना है। और दूसरा मकसद है कि आर्टिकल 370 हटाना है। जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं उनका एक ही मकसद है कि 370 को दोबारा हटाया जाए, क्योंकि उनको पूरा पता है कि उनकी जो है एक तरह से जो सबसे बड़ा पावर मिला था वो उनको खत्म कर दिया गया। जितने भी नेता हैं सबका एक ही मकसद है, 370 हटाओ। चाहे पीडीपी हो, चाहे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सबका एक ही मकसद। देखिए, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं 370 को फॉलो नहीं करती है। 370 को हटाने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा, 370 को सपोर्ट करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कांग्रेस जो है इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सपोर्ट नहीं करती है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। तो लेकिन होता क्या है, अब जो है जो कि उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बन गए, तो आई होप कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर सही रास्ते पे जाए। क्योंकि लेकिन अभी भी कुछ उग्रवादी एक्टिविटीजम हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि किस तरीके से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा चेंज आया। प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा, बीजेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है अलगाववादी सेपरेटिस्ट लोग कम गए हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे लोग आर्मी में बहाल ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां आ रही है। अब बताएं, सऊदी अरब से बहुत सारी कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो और दूसरी बात, पाकिस्तान भी अब चुपचाप है। पाकिस्तान को भी डर है कि अब वो अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा जो है डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।